कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। ये जो दोहा है उसे आप 11 बार 11 टाइम आप चैंट कीजिए। आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा। ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाबा जी आपको बता रहे हैं कि उदास होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो बाबा जी आपको कह रहे हैं वो है कि बच्चे, आपको उदास होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्यों कि आपने वो पड़ाव पार कर लिया है जिस पड़ाव को पार करने में लोगों को काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी साल लग जाते हैं, कभी कभी कई जन्म लग जाते हैं। आप में से कुछ लोगों ने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो पड़ाव है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। तो आपके लिए बहुत बहुत पास है, आपका जो अचीविंग गोल है, जो आप अचीव करने वाले हैं वो बहुत ही करीब है। तो अब आपको बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। यहाँ पर जो मैसेज है बाबा जी का वो है कि आपको पथरीली राहों पर चलाना चाहते थे जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके हिडन एनिमी है, जो आपके कार्मिक हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा जी ने आपको संभाल लिया और आपके लिए उस राह की बाधाओं को हटा दिए, ठीक है। हटाते गए, आपकी राहों में जितनी भी बाधाएं आई हैं आपको एक सेव किए हैं, जैसे कि आपको एक बच्चे की तरह आपको सेव किया गया है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, ठीक है। तो देखिए, मैं जो कार्ड यहाँ पर गिरा है सारे कार्ड्स में लूँगी, ठीक है। यहाँ पर किसी ने आपको बाधित करने के लिए जैसे कहते हैं ना कि पढ़कर सीख कर कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की। किसी ऐसे फीमेल पर्सनालिटी ने जो आपके ही वर्क क्षेत्र से हो, जो आपके ही कम्युनिटी से हो, उसने आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया बार बार। किसी इनमेच्योर पर्सनालिटी ने, जो चाहे एज में कितना भी हो, उनका एक फॉल्स ईगो की वजह से उन्होंने आपके तरफ ये सारी चीज़ें की, लेकिन ये बैकफायर हो गया। आपको कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में हर प्रकार की वो टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में सेंड करने की कोशिश की गई। आपके कंफर्ट जोन को डिसबैलेंस करने के लिए, आपके इमोशन को डिसबैलेंस करने के लिए, आपको दुखी करने के लिए, आपको हर बार पीछे खींचने के लिए, हर बार जब आपको पीछे खींचा गया तो हर बार कई गुना ज़्यादा आपको आगे बढ़ाया गया। बाबा जी की असीम कृपा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपके क्रिएटिविटी को, आपके वर्क को यहाँ पर टारगेट किया गया है। आपके सैक्रल चक्र को यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश की गई है। आपके हार्ट चक्र को यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश की गई है। आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक करने की कोशिश की गई है। ये लग रहा था उनको कि आप इमोशनली आपको जो भी कहा जाएगा वो आप करेंगे जैसे आप पहले करते थे। आपको प्रेम से जीता जा सकता है, ठीक है, लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं जीता जा सकता। आपको सच्चे प्रेम से जीता जा सकता है, लेकिन आपको दिखावटी प्रेम से नहीं जीता जा सकता। ये सारी बातें आपके जो हेटर्स हैं उनको नहीं पता थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें क्रिएट कर ली और खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार दिया, ठीक है। आपके भाग्य को रोकने की कोशिश जब की गई तभी आपके लाइफ में 6 ऑफ कॉइन्स आया। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है कि जब आपको वो आपकी राहों में चुनौतियाँ आई ना, तब आप और तीव्र गति से आगे बढ़े हैं, क्योंकि बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। आप में से कुछ लोगों ने इसी वक्त में, देखिए, आप में से कुछ लोगों ने इसी वक्त में कुछ ऐसा ज्ञान अर्जन किया, या आपने हीलिंग सीखा, या आप पढ़ाई करते हैं, आप कोई स्टूडेंट है तो आपने अपने पढ़ाई को और तीव्र गति से आप एकाग्रचित होकर आपने पढ़ाई किया, ठीक है, जिससे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या किसी भी प्रकार से आप हायर स्टडी के बारे में सोच रहे हो। आप जैसे बहुत ज़्यादा बातें करते थे ना अपने आसपास अपने अपनों से, तो वहाँ पर रोका गया आपको, जिससे कि आप पूरा एकाग्रचित होकर अपना कार्य करें, क्योंकि पहले ही आप अपनी बातों को बता देते थे, शेयर कर देते थे, तो वो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करती थी। यहाँ पर मुझे यही नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर बाबा जी ने एस ऑफ वॉन्ड से आपको रोका है। आपको ऐसी चीज़ों के लिए आपको रोका गया है जो चीज़ें आपके लिए जो चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल नहीं थी, ऐसी चीज़ों को करने से आपको रोका गया। और जो चीज़ें आपके लिए है,
जो आपकी भलाई के लिए है, जो कनेक्शन आपके लिए सही है, उस कनेक्शन की तरफ आपको भेजा गया। जो कनेक्शन आपके लिए सही नहीं है उससे आपको डिस्टेंस करवाया गया। चाहे आपको स्टार्टिंग में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी रिसीव हुई हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा सोचते रहे हो ये मेरे अपने हैं, मैंने इनके लिए ये किया वो किया, अब आप नहीं सोचते, ठीक है। अब आप कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है। आपके अपनों ने, आपके आसपास के लोगों ने जिनके लिए आपने किया, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो चाहे कोई, जिनके लिए भी आपने किया, बहुत ज़्यादा किया, मतलब आप बहुत गिवर रहे हैं, ठीक है। आपने इमोशनली इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है लोगों को, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर भी आपने सपोर्ट किया है। मतलब जो आपके पास जो चीज़ें उपलब्ध नहीं थी वो चीज़ें भी आपने करने की कोशिश की। बहुत ही खूबसूरत आपकी एनर्जी। यही कारण है कि आपका ये एक प्रकार से ना, आपकी जो इमोशन आपका जो है बहुत पॉजिटिव थॉट के आप व्यक्ति हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आप कब देख रहे हैं परमपिता परमात्मा जी आपके लाइफ में वो सारी खुशियाँ परमपिता परमात्मा जी लाए हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर कोई ऐसी पर्सनालिटी है आपके आसपास जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है और जिनको आप अपनी सारी बातें बताते थे, लेकिन अभी यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है जिसकी वजह से आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बातें जो है बाहर नहीं जा रही हैं। यही कारण है कि अब आपकी प्रोग्रेस भले ही धीमी गति से हो लेकिन हो रही है। पहले आपकी प्रोग्रेस कहीं ना कहीं रुक गई थी, आप जो भी करते थे उस पर उनका नज़र रहता था। आपके किसी क्लोज वन का कोई कार्य है जो बनते बनते रुका है ना, तो इन लोगों की जो बुरी नज़र कहें या ये आपको चाहते ही नहीं थे कि आप तीव्र गति से आगे बढ़ें, आप सक्सेस की राह पर जाएं, लेकिन सक्सेस तो आपके लिए है, ठीक है। एस ऑफ कॉइंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, परमपिता परमात्मा जी चाहते हैं कि आप खुश रहें, परमपिता परमात्मा जी चाहते हैं कि आप सक्सेस रहें, आपको अवार्ड, आपको बहुत बड़ी सफलता मिले। परमपिता परमात्मा जी चाहते हैं आप एक क्वीन की तरह रहें, एक किंग की तरह रहें, ठीक है। आपकी लाइफ में सभी दिशाओं से अबंडेंस आए, आपके लाइफ में सभी दिशाओं से मनी फाइनेंस आए, आपके लाइफ में एक पीस ऑफ हारमनी रहे आपके लाइफ में, ठीक है। एक ऐसा समय आया जिस वक्त में आपको लगा कि मैं सब कुछ छोड़ के चले जाऊं, मतलब कहीं एक ऐसा भाव आ गया आपकी लाइफ में कि मैं इतना सब कुछ करती हूँ या करता हूँ लेकिन फिर भी ये लोग मेरी वो एप्रिसिएशन तो दूर की बात है। आपके लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए कुछ और आपके, मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ आपके लिए कुछ और आपके ब्रदर सिस्टर्स के लिए कुछ और, ऐसी भी किसी की एनर्जी है, ठीक है। आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिलता था, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो आपके लिए कुछ कार्य हो, चाहे वो आपके लिए एप्रिसिएशन हो, लेकिन जो यहाँ पर कहना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके मुकाबले में नहीं है उनको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करना, ऐसा आपको हमेशा से ही लगते आया है और ये चीज़ें आपके साथ हमेशा कंपैरिजन हुआ है, ठीक है। आपके अंदर जो क्वालिटी है या चमक है, उस चमक को फीका करने के लिए भी ये सारी चीज़ें की गई थी। देखिए, जब हम आसपास की चीज़ें देखते हैं तो ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से ये सारी चीज़ें होते आई है, ठीक है। और जो लोग ये सारी चीज़ों को देखते हैं वो समझते हैं, हर किसी के साथ नहीं होता। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जितना आपसे रिजोनेट करे, क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, आपके प्रेम में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके क्रिएटिविटी में, हर एक स्थान पर आपने अनकंडीशनल लव सेंड किया, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं प्राप्त हुई जो आप डिज़र्व करते थे। यही कारण है कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, आपके लाइफ में हीलिंग आया, आपके लाइफ में पीस आया, आपके लाइफ में किसी को ये भी याद नहीं है यहाँ पर इस कार्ड से 6 ऑफ कॉइंस से कि आपने उनकी उस वक्त मदद की थी जिस वक्त उनकी मदद किसी ने भी नहीं की। जिस वक्त उनको मदद की आवश्यकता थी उन्होंने कभी आपको कहा भी नहीं और आपने कभी भी उनको कहा नहीं ये चीज़, ठीक है। उस वक्त में आपने मदद की है और आपने एक व्यक्ति की हेल्प नहीं की है, यहाँ पर आप बहुत लोगों की हेल्प की है। आपका गुड कर्मा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि आपको खुद नहीं पता था कि आप एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ को नहीं पता है। इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी रिसीव है। तो यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि बाबा जी सब कुछ देख रहे थे, जब आप रो रहे थे तब भी देख रहे थे, जब आपको लोग रुला रहे थे तब भी देख रहे थे, जब आप पथरीली राहों पर चल रहे थे, जब आपके लाइफ में संघर्ष था
तब भी उनकी नज़रें आपके तरफ ही थी, क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है, ठीक है, जिसके बारे में शायद आप भी भूल गए हैं। आपने कुछ देकर नेकी कर दरिया में डाल, आपने कुछ ऐसा किया है, ठीक है। और यहीं से किसी की बुरी नज़र लगी है कि आपके पास आप बहुत ओपन हार्टेड है, मतलब आपको यदि कोई आपके सामने में रोए या आपके सामने में कुछ छोटी सी बातें करे तो आप उनकी हेल्प करने लग जाते हैं। ऐसा किसी का सोच था, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसे ही सोचता है। बस वही सारी चीज़ों की वजह से पहले आपको इमोशनली डिसबैलेंस किया गया। उनके पास सब कुछ होते हुए भी आपसे उन्होंने कुछ चीज़ें ली स्टक करने के लिए, ताकि वो उन चीज़ों का प्रयोग कर पाए आपको स्टक करने के लिए, आपको आपके मूलाधार चक्र को, आपके हार्ट चक्र को, आपके सैक्रल चक्र को ब्लॉक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एस ऑफ वांड से परमपिता परमात्मा जी ने, श्री हनुमान जी बाबा जी ने आपको संभाल लिया। ये ऐसे लोग हैं जो अभी भी आपकी तरक्की को मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, ये आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, तो आप जहाँ पर वर्क प्लेस में वहाँ पर से हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, ठीक है। आपके और जो चीज़ें मैंने बताया है कि आपको हमेशा से ये लगा है कि आपको वो चीज़ें नहीं मिली जो आपके आसपास के लोगों को मिली है, ठीक है। आप हमेशा ही ये सोचते रहे हैं। इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस फील किए हैं अपने लाइफ में। आपने इमोशनली बहुत सारी चीज़ें देखी, क्योंकि इमोशनली आपको अटैचमेंट में रखा गया है, ठीक है, ताकि आप इमोशनली बैलेंस ना रहें। ये बहुत लंबे समय की बात है, कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी 5 साल 6 साल से जब आप थे तब से आपको इमोशनली खाली खाली फील होता था। बहुत ही ऐसा फील होता था कि कोई भी आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हो सकता है एक दो लोग आपके घर के आसपास या आपके फैमिली मेम्बर के देते हैं, लेकिन बाकी लोग आपको वो प्रोत्साहन नहीं देते हैं। हमेशा उलाहना, हमेशा आप कुछ कार्य करने के बारे में सोचे भी और नहीं ये नहीं कर सकती, इनके बस की बात नहीं है, नहीं कर सकता, ठीक है, इस तरीके की। दूसरी बात, कभी किसी ने आपको हेल्प भी नहीं किया कि ये कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को अपना जो स्टडी है वो भी बहुत संघर्ष करके आपने किया है, ठीक है। आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन है। यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी आपको बता रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने जो किया वो उनका कर्मा है। आपके लाइफ में बाबा जी की असीम कृपा है, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जितना करते, जैसे कहते हैं ना लोग, जो जितना करते नहीं उतना दिखाते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो, मैंने जैसे कहा, आप जो करते हैं उसे आप कभी भी दिखाते नहीं हैं। आप एक हाथ से यदि कुछ देते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। देखिए यहाँ पर आर्कएंजल एरियल जी आपके जो सैक्रल चक्र है वहाँ पर आपकी हीलिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो धन्यवाद जरूर कीजिएगा, चाहे मन से कीजिए। तो आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर बढ़ने वाली है। कोई आपको दूर से देख रहे हैं, आपके स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, है ना, रिवर्ड से। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लंबे समय से दूर से देख रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, ठीक है। द गार्डन एंड द गेट, आप फिर बाहर निकलते होंगे किसी स्टकनेस से। ये व्यक्ति फिर से आपके लाइफ में स्टकनेस क्रिएट करते हैं, लेकिन आपके लिए बाबा जी का संदेश है, अब वो व्यक्ति खुद स्टक हो गए हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। वो अब आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उनको खुद ही स्टक कर दिया गया है। उनको खुद कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो क्या करें। इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि उन्होंने आपके लाइफ में कांटे बिछाए हैं। उनके लाइफ में भी ये सारी चीज़ें बिल्कुल होंगी। कर्म कार्य कारण भाव है ना। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। ब्लेसिंग ऑफ शिवा, गुड फॉर्चून। देखिए आपके, मैंने कहा ना, आपके यहाँ पर मुझे जो नज़र आया था वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके भाग्य को रोकने की कोशिश हुई थी, आपको डिसबैलेंस करके। इमोशनली कौन आपको डिसबैलेंस कर सकता है? जिससे आप इमोशनली अटैच हैं, जिससे आप इमोशनली अटैच होते हैं, वही आपको इमोशनली डिसबैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाबा जी आपको ब्लेस कर रहे हैं। गुड फॉर्चून आपका जो रोका गया था वो यहाँ पर फिर से ओपन कर, मतलब आपका जो टैलेंट है, जो आपको स्टक किया गया था, जो आपके सैक्रल चक्र को, तो आपको कुछ डिसबैलेंस फील हुआ होगा। पानी की कमी भी हुई होगी, आपको पानी पीने का इच्छा कम हो गया होगा। अब आपको कहा जा रहा है कि अब आप चार्ज करके, वाटर चार्ज करके आप पीजिए, ठीक है। तो आपका जो सैक्रल चक्र है वो फिर से बैलेंस हो रहा है। बाबा जी की असीम कृपा से आपके सैक्रल चक्र में हीलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। आपके हार्ट चक्र को हील
किया जा रहा है, आपके थर्ड आई चक्र को भी हील किया जा रहा है, जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ओम साउंड मेडिटेशन लगाकर आप ओम साउंड लगाकर मेडिटेशन आप कर सकते हैं। गुड फॉर्चून बहुत करीब है आपकी लाइफ में, जो कहते हैं ना भाग्य का चक्र अब फिर से आपके तरफ आ रहा है। लक इज ऑन योर वे, ठीक है, लक आपके तरफ आ रहा है। लक को देखिए मैंने जैसे कहा गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल। आपको ये सोचते थे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो आपको क्रोध भी बहुत ज़्यादा दिलाया जा सकता था, आपको प्रेम में भी बहुत जल्दी पढ़ाया जा सकता था, ऐसा इनका सोच था, ठीक है, जो आपके हेटर्स थे, क्योंकि आपका हार्ट चक्र काफ़ी ज़्यादा ओपन है, तो ऐसे लोगों को आपके लाइफ में भेजा जा सकता था, या जिनसे आपको अटैच करवा पाए, क्योंकि आप एक अनकंडीशनल लव सेंड करने वाले व्यक्ति, आपके मन में वो चीज़ें नहीं चलती है, वो छल नहीं है, आप सभी को बराबर रूप से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये सिखाया गया है, जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है उसमें, इमोशनल कंट्रोल करें, क्योंकि इमोशनली ही आपको तोड़ने की कोशिश हुई है, इमोशनली ही आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश हुई। इसी की वजह से आपका मनी फाइनेंस, आपका, यदि मैं ये कहूँ कि बहुत लंबे समय तक आप वर्क कर रहे हैं लेकिन आपको स्टेबिलिटी फील नहीं हुई है, तो इसी वजह से नहीं हुई है, क्योंकि आपको डिसबैलेंस करने के लिए बहुत आसान उनको लगता था कि आप इमोशनली, जैसे आप थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करें, फिर थोड़ा सा एक मैसेज आया, कॉल आया, अरे नहीं ये तो हमारे अपने हैं, ये चीज़ें अब आपका बैलेंस हो रहा है। अब आप ज़्यादा नहीं सोचते, एक बार सोचते तो फिर आप सोचते हैं जिनको ज़रूरत होगा वो खुद ही कॉल करेंगे, जिनको आप काफ़ी बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। रूखा व्यवहार नहीं कहेंगे इसे, आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है। पथरीले राहों में जब चलता है ना इंसान, तो उनके पैर का जो स्थिति होती है ना, उसके बाद वो पैर की स्थिति दिल तक आ जाती है, और कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि भाई हमने पथरीले रास्ते पर चलकर हमने संघर्ष के साथ ये सफलता जो है अर्जन किया है। इस सफलता से हम पीछे नहीं मुड़ सकते, चाहे कोई आपको ये कहे कि आप बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हैं, आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, आपने बहुत कुछ अनकंडीशनल लव में सेंड किया, आपने अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाकर आपने हेल्प की, आपने अनकंडीशनल लव इतना ज़्यादा सेंड किया कि आपको एप्रिसिएशन तो दूर की बात है, आपको मतलब एक मुस्कुराहट तक नहीं मिला। तो अब आप पूरी तरीके से आप अपने ऊपर आपने ध्यान लगाया, आप पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी की शरण में हैं, और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अपने सोलमेट के साथ हैं, आप अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ हैं। तो जो भी लोग आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश करते हैं वो आपको डिसबैलेंस नहीं कर पा रहे, सिर्फ पकड़ के बैठे हैं, ठीक है। तो आपको ये सीखना था कि इमोशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, क्योंकि आपके इमोशन का ही ये लाभ उठाते आए हैं। और मैं यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है, इनमें से कुछ लोग आपके आसपास के ही हैं, तो आपके अपने भी हैं इनमें, है ना, जो आपको जानते हैं कि इनकी एक बात से ऐसा होता है ना कि हम किसी का बहुत सम्मान करते हैं, अगर वो एक मैसेज करे तो हमको कितनी खुशी होती है। वो चीज़ें पहले की बात थी, अब ये चीज़ नहीं है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि अब आपने बहुत कुछ देख लिया है। भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है। हलाहल पॉइजन, आपने एक प्रकार से जिसे कहते हैं ना कि आपने स्थिति को, इस स्थिति से आपने इतना कुछ सीखा है, आपने एक प्रकार से विष की तरह आपने इमोशन को कंट्रोल किया है, आपने विष पान जैसे करते हैं ना कि बहुत ही इमोशनली आपने कैसे कंट्रोल किया है, उस चीज़ को मैं समझ पा रही हूँ, ठीक है। सेक्रीफाइस आपने किया है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति ने कभी भी आपके तरफ मुड़कर नहीं देखा, जिस व्यक्ति का आप बहुत सम्मान करते थे, जिस व्यक्ति के लिए आप हमेशा ही खड़े रहते थे, जिन लोगों के लिए आप हमेशा ही जिसे कहते हैं एक पैर में आप खड़े रहते थे, बस एक वो बोले और हम चले जाए, ठीक है, उनके पास। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं हैं, और अब ये चीज़ें उनको फील हो रहा है, अब आपकी कमी, अब आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि जो कुछ भी होता है, जब हमारे लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, तो जो कुछ भी होता है आपके भले के लिए होता है, ठीक है। अंत ही आरंभ है आपके लाइफ में। डिस्ट्रॉय, यहाँ पर मेजर चेंज है आपके लाइफ में, और सडन चेंज हुआ है। 5-5 की एनर्जी में किसी न किसी के लाइफ में 555 नज़र आया है या 55 नज़र आया है एंजल नंबर, आपके लाइफ में सडन चेंज हुआ है, इनर या आउटर, बहुत ही सडन चेंज हुआ है। ये आपके ग्रोथ के लिए था। आपको डिस्टेंस भी यदि किसी से करवाया जा रहा है तो आपके ग्रोथ के लिए है,
तो आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जब समय आएगा आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से मिल सकते हैं। आप ऐसे लोगों से मिल पाएंगे जो आपके सोल फैमिली मेम्बर में हैं, जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा हेटर्स हैं आपके, जो सामने में कुछ और पीठ पीछे कुछ और। ऐसे लोगों से तो आपकी बात भी बहुत कम होती होगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि डिस्टेंस आपके लिए क्रिएट करवाया जा रहा है। अच्छा, एक और भी चीज़ आ रही है, जिन्होंने भी आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया है ये सारे चक्र को, तो जैसे कि हमने देखा कि वो सारे चक्र उनके खुद के ही ब्लॉकेजेस हो गए। उन्होंने एक ऐसा काम किया जो भस्मासुर का आपने कथा, उन्होंने जो कुछ भी आपके लिए किया है वो सारी चीज़ें कई गुना होकर उनके तरफ बैकफायर हो गया है। तो उन्होंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारा है। तो आपको कहा जा रहा है आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप पथरीली राहों पर चले हैं, आपने संघर्ष किया, आपकी राहों से जितने भी बाधाएं हैं सबको हटा दिया गया है, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ पर्पस पर जो कर रहे हैं बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, आप अपने सोल पर्पस को ढूंढ रहे हैं, बहुत जल्द आपको मिलेगा। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने पावर का मिसयूज़ ना करें, आप अनकंडीशनल लव सेंड करें उन लोगों को जिनको ज़रूरत है। कभी कभी हम अपने पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं या इतना ज़्यादा हम इमोशनल हो जाते हैं कि हम जो नीडी पीपल है उनके तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो आपको कहा जा रहा है कि आपका जो पर्पस है उसके तरफ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको अपने, जैसे उन लोगों ने अपने जो हेटर्स है ना, उन्होंने आपको रोकने के लिए जो अपने पावर का मिसयूज़ किया, आपको नहीं करना। आपको अपने पावर को और इम्प्रेस करते जाना है और बढ़ाते जाना है, अपने लाइट को, अपने वाइट लाइट को बढ़ाते जाना है और उन लोगों के लिए वर्क करना है जो वाकई में नीडी हैं, जो वाकई में ज़रूरतमंद है। एक्सटर्नल फूड, इसके लिए परमपिता परमात्मा जी आपकी पूरी तरीके से रक्षा करें, पूरी तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है अपने बर्डन को पूरी तरीके से हटा दीजिए, क्योंकि इनमें से कई लोग आपको बर्डन देने की कोशिश करते हैं, हमेशा आपको बर्डन देने की कोशिश करते हैं, हमेशा आपको कुछ ऐसा न्यूज़, कुछ ऐसी बातें करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप डिसबैलेंस हो जाए, जिससे कि आपके लाइफ में जो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं वो आपका रुक जाए। आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है आप जिस तरीके से आप पोलाइट हैं उसी तरीके से रहिए, सबके साथ रहिए, जिनको आपने पहचान लिया उनके साथ भी रहिए, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको डिसबैलेंस नहीं होना है। देखिए, ओम साई राम, जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी, जय माता। लाइफ पर्पस है आपका। आप में से कई लोग, मैं ये फील भी करती हूँ कि आप एक लाइट वर्कर हैं, ठीक है। अब आप अपने लाइफ पर्पस पर बहुत ही तीव्र गति से, बहुत अच्छे तरीके से आप चल रहे हैं। आपको काफ़ी आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है, बहुत खुश हैं बाबा जी आपसे। आप इसी प्रकार चलिए, क्योंकि आप जो इमोशन आपके अंदर है, जो आप ऐसे लोगों पर अपना इमोशन खर्च करते थे, जो आपके इमोशन की कद्र नहीं करते थे, जो उसकी वैल्यू नहीं करते थे, अब उन लोगों से डिस्टेंस करवा के आपको आपके लाइफ पर्पस पर भेजा जा रहा है, जिसमें आपको उन लोगों की मदद करनी है जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, जिनको आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, जिनको आपके हीलिंग की आवश्यकता है, जिनको आपके ज्ञान की आवश्यकता है, जो उसकी कदर भी करते हैं। बहुत ही अद्भुत आज की एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए जो क्लासेस चल रहे हैं आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस संडे को क्लास है। नेक्स्ट आप जब भी बुक करेंगे निगेटिविटी रिमूवल का और रेकी हीलिंग सीखने के लिए तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। टेक केयर।